हाय गाइस, मैं मनोज दुबे फिर से एक बार आपको अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज हम एक नया टॉपिक लिए हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम बनी रहती है। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो। देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम किल किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेटा देखिए, आपको बता दें कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसका पहला पॉइंट लेता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप जानते हैं कि स्पेशली हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन होंगे, उनको आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उनके जितने डेरिवेटिव्स होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखेंगे तो दो चीज़ें होंगी। एक तो आपके बेटा हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स, बस समझ में आ रही है। हाइड्रोकार्बन्स नाम से क्लियर हो रहा है, हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर के इनका फॉर्मेशन होगा। दूसरा जो पॉइंट्स आता है, इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स जो होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न, डेरिवेटिव मीन्स व्युत्पन्न, उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स होंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन दोनों को लेता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप जानते होंगे कि ऑर्गेनिक जो टर्म्स लिया गया ऑर्गेनिज्म से लिया गया है, क्योंकि सबसे पहले फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जॉन जैकब बर्जीलियस, जे बर्जीलियस को कहा जाता है। तो उन्होंने वाइटल फोर्सेस थ्योरी दिया था, और वाइटल फोर्सेस थ्योरी, जिसको जैव शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है, उन्होंने तमाम एक्सप्लेन किया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वे जो लिविंग सोर्सेज होते हैं वहाँ से मिलते हैं। उन्हीं के शिष्य प्यूपिल थे फ्रेडरिक ओहलर। तो फ्रेडरिक ओहलर जी ने एक्सप्लेन किया कि नहीं, इनको हम सिंथेटिक मेथड से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और लैब में बनाया था पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूरिया। सबसे पहले बनने वाला लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था यूरिया, और यूरिया किसने बना था? फ्रेडरिक ओहलर। देखिए यूरिया, इसका फार्मूला जानते होंगे, NH2CO NH2। तो कुल मिलाकर के फ्रेडरिक ओहलर जी ने जब इसकी डिस्कवरी किया, यूरिया को लैब में बनाया, तो एक नया रिवोल्यूशन आ गया, क्रांति आ गई कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल ये सब तमाम कहानी आप जानते भी होंगे। अब हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ से देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के को क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, पहला पॉइंट मैं लेता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ओपन चेन कंपाउंड्स। इट इज आल्सो नोन एज असाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी खुली श्रृंखला वाले यौगिक, या अचक्रीय यौगिक, या एलिफैटिक यौगिक भी इनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हो जाता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स में देखेंगे तो दो कंडीशन बनते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, ठीक है। संतृप्त, असंतृप्त, ठीक है। संतृप्त में आएगा एल्केन्स, असंतृप्त में आता है एल्किन्स एंड एल्काइंस। यहाँ पर देखेंगे क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स में, तो यहाँ पर दो कंडीशन बनते हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम लोग टू पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक जो होता है इसको आप दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। तो देखिए ये है क्या, थोड़ा थोड़ा इन पर हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। आई होप आप जानते भी होंगे, तमाम लोग इसमें से जानते भी होंगे। देखिए पहला पॉइंट में लेता हूं ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे बेटा ना, तो जो कार्बन चेन होती है, कार्बन चेन जो होगी वो ओपन होती है, कंप्लीटली ओपन फॉर्म में अवेलेबल होती है ना। यानी यूं कह सकते हो, सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन आर प्रेजेंट इन ओपन फॉर्म
और ओपन चेन फॉर्म। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन ओपन चेन के फॉर्म में अरेंज होता है, दैट इज कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड। कैसे कहेंगे, देखिए हमने लिख दिया बेटा CH3 CH2 CH2 CH3। अब बताइए यहां पर कार्बन क्या है, कंप्लीटली ओपन है, कहीं से साइकिल नहीं बना है, एक चक्र नहीं बन रहा है, सो इसको हम लोग कहेंगे ओपन चेन कंपाउंड्स। अब ओपन चेन को और अधिक क्लियर करने के लिए इसको हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। ठीक है ना। सेचुरेटेड, देखिए सेचुरेटेड का मीनिंग होता है बेटा संतृप्त। ठीक है ना, जैसे आपको प्यास लगी हो और पानी मिल जाए, या भूख लगी है भोजन मिल गया, तो क्या भोजन करने के बाद भी भोजन करने का मन करेगा क्या? कितना भी जिस चीज़ को आप लाइक करते हो पेट भर जाने के बाद उसकी भी आवश्यकता नहीं रह जाती, तो उसी को हम लोग कहते हैं संतृप्त। तो कंडीशन वैसा ही कुछ दिखने वाला है। देखिए हल्का हल्का हम लोग देखते चलेंगे बेटा, इसको पूरी पॉइंट को डिस्कस करेंगे आज। देखिए ओपन चेन में एल्केन्स, यानी सेचुरेटेड का एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं एल्केन्स। इनमें अगर आप देखेंगे तो ऑल कार्बन एटम्स जो होते हैं दैट इज अटैच्ड विथ सिंगल बॉन्ड। इनमें जितने भी एटम्स कार्बन एटम्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे। बात समझ में आ रही है? कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। तो बताओ जब ऑलरेडी उसकी पूरी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई है तो फिर क्या हो गया, एकदम संतृप्त हो चुका है, फिर इसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो देखिए एल्केन इसके अंतर्गत आएगा। एल्केन जो होता है बेटा, एल्केन को अगर हम लोग देखें तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र इसका जो होता है दैट इज CnH2n+2, जहां n क्या होगा, एक इंटीजर होता है 1 2 3 4, ठीक है ना, इत्यादि कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे एल्केन को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो एक सिंपल तरीका है कि हम देख लेंगे पूरे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच हो। ठीक है ना, कार्बन एटम क्या होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, तो हम जान जाते हैं कि एल्केन ग्रुप का है। लेकिन इसकी हेल्प से भी आप जान सकते हैं, n हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन की संख्या को जब रिप्रेजेंट करेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, उसके दूने से 2 या अधिक होगा, जस्ट डबल से 2 अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के इससे पता कर सकते हैं। चलिए मैंने कह दिया C50H102, तो अब क्या करेंगे, इस एल्केन है, सेचुरेटेड है कि नहीं है, तो अब आप करोगे क्या बेटा, यहाँ पर 50 कार्बन अरेंज करेंगे, हाइड्रोजन अरेंज करेंगे, तब आप बताओगे कि ये जो है सिंगल बॉन्ड से पूरे अटैच हैं, सो एल्केन होगा। कितना टफ है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग जनरल फार्मूला से पता कर लेंगे। n इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, ध्यान समझिएगा, n इक्वल टू हमने 50 ले लिया, तो कार्बन 50 हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो आप कहते हैं 2n+2, यानी 2 × 50 + 2 कितना हो जाएगा 102। बताओ 102 हाइड्रोजन है, इट मीन्स ये जो होगा यह एल्केन ग्रुप का कंपाउंड होगा। कितना इजीली आप पता कर लिए। तो यहां पर हेल्प करता है जनरल फार्मूला। जितने भी एल्केन्स ग्रुप के होंगे सब इस फार्मूला को फॉलो करते हैं, CnH2n+2। ठीक है ना, कितना सिंपल है। तो ये संतृप्त हो चुका है, इसको किसी भी प्रकार के एलिमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे जब भी रिएक्शन करेंगे तो वे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, यानी यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो कोई इफेक्टिव वाला आकर के अटैच होगा। तो इनके जनरल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दूसरा मैं देखता हूँ अनसेचुरेटेड, असंतृप्त। तो देखिए इनको असंतृप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि वास्तव में इनकी भूख लगी रहती है। किसका भूख, रोटी चावल का नहीं, इसको हाइड्रोजन या कोई अन्य एलिमेंट्स की आवश्यकता बनी रहती है।
अच्छा, असंतृप्त क्यों होता है, क्यों अनसेचुरेटेड होता है? तो इनमें अगर आप देखेंगे तो कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड या कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बेटा, तो इनकी एक टेंडेंसी है कि वे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहेंगे, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। तो अब इस कार्बन को एक और एलिमेंट्स की तलाश है, इसको भी तलाश है, यहाँ दो दो तलाश इनको है, तो कुल मिलाकर के क्या हो जाते हैं, अनसेचुरेटेड। तो क्या कह सकते हो आप, सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एट लीस्ट 2 कार्बन एटम्स है प्रेजेंट, 1 or more than 1 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम लोग कहेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए इनको हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिए हैं। कौन कौन? एल्किन्स एंड एल्काइंस। तो एल्किन्स को पहले जान लो आप कि एल्किन्स है क्या। तो देखिए बेटा, एल्किन्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने 2 कंडीशन रखा, आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसको क्या कहोगे आप, एल्कीन, ये कहलाएगा एल्कीन। बात समझ में आ रही है? यह जो होता है एल्कीन कहलाता है। साथ ही साथ इनका जो जनरल फार्मूला बनेगा, जनरल फार्मूला दैट इज CnH2n, यानी एल्केन से 2 हाइड्रोजन इसके पास कम हो जाएंगे, एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। एल्केन का क्या था, CnH2n+2, तो 2 कम कर दो -2, तो क्या बचेगा, CnH2n ही तो बचेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के डबल बॉन्ड को देख करके भी बता सकते हो आप कि एल्किन है, या इस फार्मूले की हेल्प से। जैसे अगर मैंने कह दिया कि अगर 50 कार्बन एटम्स हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे अगर एल्किन ग्रुप का होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, 2n। क्या होता है, 2n। तो बेटा कार्बन अगर 50 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 52 जा 100 हो जाएगा। अगर उससे 2 मोर कर दो, 2 में से 2 ही अधिक कर दीजिए, तो क्या हो जाता है, 102, तो हो जाता है एल्केन हो जाता। तो कुल मिलाकर के एल्केन की कंपैरिजन देन इसके पास 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, तो इनको एल्केन बोला जाता है। अब थर्ड जो होता है दैट इज एल्काइंस। तो अब देखिए एल्काइंस की क्या कहानी आती है। इनमें एटलीस्ट 1 और मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, कुछ इस तरीके से कंपाउंड्स प्रेजेंट होगा। 2 कार्बन के बिटवीन कम से कम 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए एल्काइन के लिए। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनका जनरल फार्मूला क्या बनने वाला है, इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n। अब इससे भी 2 कम, एल्किन से भी क्या करेंगे, 2 कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, CnH2n-2। ये जनरल फार्मूला हो जाएगा बेटा एल्काइन का। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एल्केन जो है उसका जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और एल्किन का फार्मूला हो जाता है CnH2n एंड एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2, यानी 2 कम होते जाते हैं। तो इन्हीं को बेटा कहते हैं एल्काइंस। बात समझ में आ रही है? अब देखो एक चीज आता है कि इनके फार्मूला में क्यों 2 कम हुआ। तो देखो एक यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ और आई होप आप इजीली समझ लेंगे। इजीली हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी शो करता है ना, टेट्रा वैलेंसी शो करता है, सो ये 4 वैलेंसी शो करता है और यहाँ पर पूरे हाइड्रोजन एंड कार्बन से अरेंज होगा। अब विचार करो बेटा कि अगर यहाँ पर मैं एक डबल बॉन्ड ला दूं तो क्या इतने ही हाइड्रोजन रहेंगे?
1 2 3 और 2 5, 5 इलेक्ट्रॉन का तो शेयरिंग करेगा नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन तक ही कर सकता है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी कि बॉन्ड या तो घटाना पड़ेगा बेटा या हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड हमने कर दिया। तो सिंपल सी बात है कि एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से आपको हटाने पड़ेंगे। अब देखो टेट्रा वैलेंसी हो गया 2 to 4, इस कार्बन के पास भी 2 to 4 टेट्रा वैलेंसी फॉलो कर रहा है। कुल मिलाकर के अगर एक बॉन्ड अगर इंक्रीज करेगा तो 2 हाइड्रोजन की कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक इधर से एक इधर से। चलो अब ट्रिपल बॉन्ड में करता हूं, एक बॉन्ड और मैंने ला दिया, एल्काइन में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या ये सेचुरेटेड है? कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया बेटा, तो एक ही तो बचा, फिर 2 हाइड्रोजन कहां से आएंगे? तो सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से हटाना पड़ेगा। तो एल्कीन की कंपेरिजन देन 2 हाइड्रोजन लेस हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? 2 हाइड्रोजन लेस हो जाता है, तो फार्मूला चेंज हो गया। और मजे की बात बता दे, चलो बता दे, तमाम स्टूडेंट्स कहते हैं सर प्रॉब्लम हो जाती है एल्केन एल्कीन एल्काइन बोलने में कि हम सिंगल बॉन्ड को कहें कि डबल बॉन्ड को कहें कि ट्रिपल बॉन्ड को कहें। बेटा मैथमेटिक्स का एक फार्मूला जिंदगी में नहीं भूलोगे, चलो देख लो। एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है ना। आप जानते हैं पहले सिंगल बॉन्ड जब बनाएंगे तो पहले सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर क्या होगा 2 लाइन बनाओगे डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर 2 के बाद 1 लाइन और हमने बढ़ा दिया तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। यही तो करेंगे, पहले सिंगल लाइन फिर डबल लाइन फिर ट्रिपल लाइन, एक सीक्वेंस ही बनेगा। अब ध्यान देना कि हम एल्काइन को सिंगल बॉन्ड वाले को मानेंगे या डबल बॉन्ड को। देखो आप ध्यान से देखिएगा, इनमें कॉमन क्या है बेटा? कॉमन क्या है? एल्क, हटा दो, ठीक है। अब दूसरा कॉमन कौन सा है बाद में देखिए ध्यान से, तो Ne तीनों में कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। Ne इनको भी हटा दीजिए, हट गया, बचा क्या? AEY। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल में पहले ए आएगा तो सिंगल बॉन्ड पहले आता है, देन E सो डबल बॉन्ड, और देन Y सो ट्रिपल बॉन्ड। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल के अरेंज सीक्वेंस में जैसे आपने अरेंज कर दिया AEY, वैसे सिंगल डबल ट्रिपल, यानी कुल मिलाकर के एल्क प्लस ए होगा यानी के साथ, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो AEY इंग्लिश अल्फाबेटिकल, जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है? पढ़िए। अब दूसरा हम लोग पॉइंट स्टार्ट करते हैं, आई होप ये समझ लिए। अब दूसरा पॉइंट देखता हूं, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, अब क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स जो आ रहा है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला, ठीक है ना, या साइक्लिक कंपाउंड्स। इट इज आल्सो नोन एज साइक्लिक कंपाउंड्स, चक्रीय यौगिक। एक चक्र बन जाएगा, साइकिल बन जाती है। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो जो कार्बन एटम्स होते हैं ना, वो एक साइकिल के फॉर्म में अरेंज होते हैं। सपोज दैट CH2 CH2 एंड CH2। अब बताओ क्या कार्बन कंप्लीटली ओपन है क्या? ए वाला कार्बन इससे, ए वाला कार्बन, एक चक्र बन गया बेटा, साइकिल बन गई। तो जहां इस तरह के कंडीशन होंगे उन्हें हम क्लोज्ड चेन साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम क्लोज्ड चेन के फॉर्म में या साइक्लिक के फॉर्म में अरेंज होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अब देखिए क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स जो है इनको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए बेटा हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। देखो होमोसाइक्लिक के लिए एक टर्म यूज करते हैं कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक टर्म भी आता है। अब कहेंगे कार्बोसाइक्लिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो होमो मीन्स होता है सेम, समचक्रीय, समान प्रकार का चक्र होगा, समचक्रीय, ठीक है ना। अब यहां पर समचक्री मीन्स पूरे चेन में अगर आप देखेंगे तो
पूरी जो साइकिल बनती है वहाँ पर कार्बन एटम होते हैं, पूरे कार्बन एटम होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कार्बोसाइक्लिक। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन 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 की साइकिल बन गई, तो ये क्या होंगे? कार्बोसाइक्लिक। हेट्रो, हेट्रो तब होगा जब कार्बन के साथ ही साथ कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी उसमें आ जाए। तो जब भी कोई इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, विषम चक्रीय यौगिक। हिंदी में एक शब्द आता है विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है ना, यानी डिफरेंट टाइप की साइकिल बन जाएगी, चक्र थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो कैसे होगा, एक प्यारा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, फ्यूरेन सी ठीक है ना, फ्यूरेन। अब देखिए कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है, तो ये जो फ्यूरेन हो गया यहां पर आप देखेंगे इसका नाम होता है फ्यूरेन। अब फ्यूरेन में अगर देखो बेटा तो क्या है? कार्बन 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 कार्बन, बीच में कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो मैंने कहा था कि इस साइकिल में देखोगे तो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स अदर भी देखने को मिलेंगे, कार्बन के अलावा भी आ जाते हैं। तो फ्यूरेन में अगर आप देखेंगे बेटा तो ऑक्सीजन आ गया है, सो क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। साइकिल थोड़ी सी चेंज हो गई, ठीक है ना। अब देखो इसी कंपाउंड्स को अगर मैं लिख दूं, अब देखिए जहां पर है यहाँ कार्बन होगा, अरेंज होगा, ठीक है ना। अब यहीं पे बेटा अगर यस आ जाए तो इसका नाम होता है थायोफीन। क्या बोलते हैं? थायोफीन। तो यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां पर क्या हो गया? सल्फर आ गया। सो सल्फर के आने की वजह से क्या हो जाएगा? थायोफीन हो जाएगा। क्या होगा? थायोफीन। तो फ्यूरेन हो गया, थायोफीन हो गया। इसी तरीके से अगर यहीं पर कार्बन कार्बन के बिटवीन नाइट्रोजन आ जाए, ठीक है ना, नाइट्रोजन आ जाए बेटा, डबल बॉन्ड H, तो ये जो होता है पाइरोल। क्या है? पाइरोल। अब पाइरोल ये जो है यहां पर देखिए पूरी जगह क्या है? कार्बन हाइड्रोजन अटैच हैं, लेकिन यहां पर चेन में क्या आ गया? नाइट्रोजन आ गया। पाइरिडीन तमाम है, ठीक है ना। पाइरिडीन में अगर देखेंगे तो लगेगा कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की तरह आपको दिखेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है पाइरिडीन। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग की तरह होगा, यानी इसका फार्मूला हो जाता है C5H5N, यानी 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 नाइट्रोजन होता है C5H5। तो बेंजीन की तरह है, लेकिन देखिए कार्बन की जगह पर क्या आ गया? नाइट्रोजन आ गया बेटा। तो इसी को कहते हैं हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कंफ्यूजन? यानी हेट्रोसाइक्लिक में तो क्या होगा? साइकिल में देखेंगे तो कार्बन के साथ ही साथ अदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आई होप समझ लिए होंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा पॉज करके ले लिया कीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट मैं लेता हूं विषम चक्रीय यौगिक के बाद आता है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मैंने बता दिया, यहाँ 2 कंडीशन आने वाले हैं, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। एक लौता है, पहले इसको पढ़ लीजिए। तो देखिए एलिसाइक्लिक है क्या? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में अगर आप देखेंगे तो ये 2 टर्म से बना हुआ है, 2 टर्म है इसके पास। एक है एली प्लस साइक्लिक, ध्यान देना बड़े ध्यान से। एली मीन्स क्या हो जाता है बेटा? एली बोले तो या अली है, अली महान। तो अली यहाँ मीन्स एलिफैटिक है बेटा, एलिफैटिक टर्म से लिया गया है। एली मीन्स एलिफैटिक, यानी ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो साइक्लिक तो होंगे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी तरह बिहेव शो करते हैं? ये एलिफैटिक की तरह होते हैं। इनकी तरह जो एलिफैटिक आपने देखा था, एल्केन एल्किन एल्काइन, इनकी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक होते हैं बट कैसे होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं।
होता है। तो इसका एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो एलिसाइक्लिक में हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने इस तरीके से लिख दिया, एलिसाइक्लिक हो गया। ट्रायंगल एलिसाइक्लिक हो गया। तो कहेंगे ए क्या शो करना चाहता है? तो देखिए ट्रायंगल जो आपने बनाया बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे कार्बन, यहाँ पर भी क्या होगा कार्बन हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन आ गया। इनके पास आप देखेंगे तो CH2 क्या है, CH2 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 एंड CH2, देख रहे हो ना। तो पूरी क्या है एलिफैटिक, यानी इनके नेम भी क्या होते हैं साइक्लोब्यूटेन, यानी एल्केन की तरह ही नोमेनक्लेचर करेंगे, बट एक होते क्या है साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, प्रिपरेशन मेथड देखेंगे तो इनकी तरह होता है बेटा, एलिफैटिक की तरह होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये ओपन चेन वाले होते हैं, खुली श्रृंखला, ठीक है ना। और ये जो होते हैं एलिसाइक्लिक वाले ये क्लोज चेन होते हैं। इनमें चेन अगर देखेंगे तो क्लोज होती है, बंद प्रकार की होती है, ठीक है। तो आई होप समझ लिए होंगे एलिसाइक्लिक। हमने इसी तरीके से हेक्सागोनल बना दिया बेटा। अब ध्यान देना बेंजीन रिंग नहीं है, कुछ लोग कंसीडर कर लेंगे बेंजीन रिंग मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। यहाँ जितने कार्बन है सब जगह क्या है CH2 है, जैसे यहाँ पर भी CH2 होगा, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2 होगा, ठीक है ना। तो इनको हम कर सकते हैं। अच्छा यहीं पर डबल बॉन्ड भी अगर हम ला दें, हाइड्रोजन उसके अनुसार कम होता जाएगा, आप फार्मूला देख चुके हैं। तो इन यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी एलिसाइक्लिक ही होंगे। ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए एलिसाइक्लिक ही होंगे। क्यों? क्योंकि साइक्लिक हैं बट कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी तरह बिहेव करते हैं, ठीक ना। बड़े अच्छे बच्चे हो आप लोग, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान करे ऐसे स्टूडेंट सबको मिले, ठीक है। चलो बेटा अब देखो नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक एक स्पेशल वर्ड्स है, एरोमा। एरोमा मीन्स होता है बेटा स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल और स्पेसिफिक स्मेल। यानी ये जो होता है ये जितने भी होते हैं इनमें एक विशिष्ट प्रकार की गंध होती है। जितने परफ्यूम मारते हो ना, सारे परफ्यूम एरोमेटिक ही होते बेटा। मच्छरों को पूजा करने के लिए जो अगरबत्ती आप यूज़ करते हो, इट मीन्स मॉस्किटो कॉइल जो यूज़ करते हैं एरोमेटिक होते हैं। भगवान को भी खुश करने के लिए जो हम लोग अगरबत्ती यूज़ करते हैं दैट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब स्पेशल स्मेल के बेस पर कहा। अब देखिए इनके लिए एरोमेटिक का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा कि एरोमेटिक होते क्या है कंपाउंड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोकार्बन में ही आपको पढ़ना है GOC में ही। तो देखिए एरोमेटिक फिर हम बहुत यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं ऐसे कंपाउंड्स होते बेटा जिनके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए। क्लोज चेन होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस होने चाहिए, और इन पे जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज 4n+2 के इक्वल होती है। तो कुल मिलाकर के इनका एक फार्मूला होता है, इनके लिए कंडीशन होती है। इनमें अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेट जो कार्बन एटम होते हैं दैट विल बी अटैच्ड विथ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल देन डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, इस तरीके से अरेंज होते हैं। अब एरोमेटिक बेटा इसको मैंने बता दिया ना कि आपको और ब्रीफली हम लोग बताएंगे, देखेंगे। एरोमेटिक दो तरह के हो सकते हैं, बेंजीनाइड एंड नॉन बेंजीनाइड। बेंजीनाइड में अगर देखेंगे तो इनमें जरूर एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होंगे बेटा, यानी सच एरोमेटिक कंपाउंड्स इन विच प्रेजेंट एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग दैट इज कॉल्ड बेंजीनाइड। यानी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर उपस्थित हो उसे हम लोग बेंजीनाइड कहेंगे। चलिए बेंजीनाइड में मैं दिखा देता हूँ। बेंजीन रिंग खुद ले सकते हैं क्योंकि इसी के डेरिवेटिव्स जितने बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं बेटा दैट इज कॉल्ड बेंजीनाइड। क्या कहेंगे? बेंजीनाइड। यहाँ हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। सो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेंजीन का? C6H6। अच्छा देखो एक चीज़ बता दो बेटा, बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर को लेकर के कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं तमाम स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे तो भी बेंजीन रिंग ही कहलाता है, ठीक है ना। इतना ओपन चेन के फॉर्म में नहीं राइट करेगा तो इसको ऐसे भी राइट कर दिया जाता है इस तरीके से, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। तो ये सारे बेंजीन रिंग के ही स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना। तो
बेंजीन या बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, जितने व्युत्पन्न यौगिक हैं, दैट इज कॉल्ड बेंजीनाइट। ठीक है, तो बेंजीन हो गया। अब दो बेंजीन रिंग, सपोज करिए कि यहाँ पर दो बेंजीन रिंग अगर अरेंज हो जाएं, दो बेंजीन रिंग अरेंज हो जाएं, यहाँ अल्टरनेट, ठीक है ना, यहाँ हो जाएंगे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो दो बेंजीन रिंग अगर हो गए तो इनको क्या कहेंगे आप, नेप्थेलीन, नेप्थेलीन, ठीक है ना, ये नेप्थेलीन कहलाता है। अगर यहीं पर अगर नेप्थेलीन देख रहे हैं, इसमें दो बेंजीन रिंग अटैच हो जाएंगे। अब यहीं पर अगर मैं एक और बेंजीन रिंग जोड़ दूं, ध्यान दीजिएगा, एक और बेंजीन रिंग, तो इसका नाम चेंज, नेप्थेलीन की जगह पर क्या हो जाएगा, एंथ्रासीन, क्या हो जाएगा, एंथ्रासीन, ठीक है ना, एंथ्रासीन कहलाएंगे। अगर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, एंथ्रासीन बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग के साथ हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर क्लोरीन ऐड कर दिया तो क्लोरोबेंजीन कहलाएगा, NO2 जोड़ दिया तो नाइट्रोबेंजीन कहलाएंगे। तो इस तरीके से कम एक बेंजीन रिंग जरूर होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे बेंजीनाइट। और सेकेंड वन इज नॉन बेंजीनाइट, यानी नॉन बेंजीनाइट मतलब इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता है। तो जिनमें भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमेटिक की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन यहाँ बेंजीन रिंग नहीं होगा। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बेंजीन की तरह नहीं होगा, बट एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है ना, तो उनको कहा गया नॉन बेंजीनाइट कंपाउंड्स। तो चलिए नॉन बेंजीनाइट का भी एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ट्रोपोन क्या होगा, 7 कार्बन, बेंजीन रिंग में कितने 6 कार्बन थे, इसमें 7 कार्बन हो जाएंगे, डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ। तो एक कहलाता है ट्रोपोन, यानी कितने कार्बन बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ट्रोपोन जो होता है एरोमेटिक है, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। अल्टरनेट आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, ये सब एक ही प्लेन पर होते हैं। इनके अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स होते हैं, 4n+2, सारे चीज़ फॉलो करेंगे। एरोमेटिक के सारे मतलब जो कंडीशन हैं उनको फॉलो करेंगे, लेकिन बेंजीन नहीं होते हैं। अब बेटा देखो यहीं पर अगर मैं OH ऐड कर दूँ, ध्यान दीजिएगा, OH ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन। तो इनको हम लोग कहते हैं नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड्स। आई होप आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है या हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन है उसको अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।